साथियों, मैं आज बहुत दुखी मन से, बहुत ही खिन्न होकर के स्वर्गीय भगवत सिंह डांगावास ने जिस बीजेपी को बनाई थी, जिन मृदाओं से लड़कर के बीजेपी खड़ी की थी, उस बीजेपी से अपमानित, प्रताड़ित और नाइंसाफ़ी होने के कारण आज मैंने बीजेपी छोड़ी है। मैंने प्राथमिक सदस्य त्यागपत्र दे दिया है और साथ ही जिला परिषद सदस्य में हूँ, बीजेपी के सिंबल पे हूँ। अब जब मैं बीजेपी में नहीं रहा, मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं वहाँ से भी इस्तीफा दूँ, तो मैंने वहाँ से भी अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के अंदर ये जो कांग्रेस से आए हैं, ज्योति मिर्धा 2 बार हारी हुई कांग्रेस में, 2 बार हमारा हारी हुई, उसके बाद भी आज स्थिति ये है कि उसे चुनाव मैं लड़ रही हूँ, तो फिर हेमंत राम डांगा को बेचारे क्यों मुर्गा बनाया? सारे निर्णय वहाँ से हो रहे हैं। आपको नागौर को कोई काम कराना हो, किसी के पास जाना हो तो ज्योति मिर्धा करेगी, और ज्योति मिर्धा मिलना हो तो बीच में बिचौलिए हैं, उनसे मिलिए। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये बीजेपी में काम करने को नहीं आए हैं, ये अपना काम निकालने के लिए आए हैं। मूल कार्यकर्ता हमारे चंडक साहब जो किंगसर में हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नाथू सिंह जी हैं, उनको स्टेज पर जगह तक नहीं दी गई। वो सरपंच स्टेज पर बैठे थे, छुटभैया स्टेज पर बैठे थे, जिनके पास 3000 वोट है वो सीएम साहब उसको बगल में लिए बैठे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। और पार्टी का मूल कार्यकर्ता जिन्होंने खड़ी करी, 30 साल से हम बीजेपी के अंदर है, आज तक हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमारे पर अंगुली उठा सके। हम ईमानदार थे, ईमानदार रहेंगे। जिला परिषद का जो मेरा जिला प्रमुख का नंबर था, 15 सदस्य बीच में मेरे साथ थे। उसके बाद मुझसे पैसा मांगा गया, मैंने नहीं दिया तो मुझे नहीं बनाया। उसके बाद ही मैंने ऐतराज़ नहीं किया कि मेरे काम हो गया। और 4 साल हो गए मेरे कोई काम नहीं हो रहे हैं। मैं गांव वाले मेरे को परेशान करते हैं, एरिया वाले कहते हैं हमारा काम करिए, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने उचित ही समझा कि पार्टी को छोड़ा जाए। कम से कम मैं आत्मसम्मान से रह सकता हूं। मैंने अपना आत्मसम्मान के लिए ये पद छोड़ा है। हम बेइज्जती नहीं करा सकते, हर जगह प्रताड़ित होते हैं। कोई मीटिंग को नहीं बुलाया जाता है, सरपंच ऊपर बैठता है, हम लोग नीचे बैठते हैं। जो लोग हमारे बीजेपी के नहीं हैं, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं है, वो आदमी जो ऊपर बैठता है स्टेज पर, हमारे को नीचे बैठा जाता है। और उसके बाद में एक जो दृष्टि होती है उनके देखने की, वैसे हमें देखते हैं जैसे हमने कोई भिखारी हूँ। अभी आपने 4 दिन पहले मीटिंग सुनी होगी खीमसर के अंदर, वो सम्मेलन था साहब दुर्ग सिंह जी का। कौन आए थे? मंत्री आए थे, डिप्टी सीएम आई थी। उसके बाद में वो क्या बोले कि तो नाटक था। ऐसे आदमी को आप बीजेपी में ले रहे हो, क्या भला करेंगे बीजेपी का? ये हमारे भाजपा का सत्यानाश कर रहे हैं। नागौर में बीजेपी इन्होंने खत्म कर दिए। ज्योति मिर्धा को लेके आए, मिर्धा से दुखी को हम इस बीजेपी में आए थे, वापस ही इनको ले आए और फिर इनकी चमनी चल रही। मिर्धाओं को हटाने के लिए, मिर्धाओं का रहे पार्टी में, पर पार्टी का काम करे, पार्टी कैडर के हिसाब से काम करे, मालिक नहीं बने। ये मालिक बन गए हैं। और पार्टी जिला हमारा लेवल का जो संगठन है वो बिल्कुल पंगु है, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। मैं भगवत सिंह डांगावास से बैठा हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा काम है और मैंने आज उठाया है। तब इस तरह की स्थिति आप कह रहे हो, बीजेपी में 30 साल से हो, उसके बावजूद आपको पार्टी छोड़नी पड़ी है, तो इससे पूर्व पार्टी संगठन में जो बातें आज आप मीडिया में कह रहे हो वो आपने संगठन में उठाई नहीं की? बिल्कुल, मैंने संगठन में अरुण सिंह जी से स्टार्ट हुआ। मैं दिल्ली गया था, मैं अरुण सिंह जी को बताया मैंने नागौर की स्थिति हमारी बहुत ख़राब है। सीपी जोशी साहब आए थे नागौर, उनको कहा, मैंने कहा साहब स्थिति बहुत ख़राब है। और हमारे पूनिया साहब थे, उनको जाके मैंने कहा साहब स्थिति बहुत ख़राब है। ओम जी मतलब भाई साहब को कहा, राजनीति सिंह राठौड़ को मैंने कहा साहब स्थिति ख़राब है, लेकिन कहीं से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और आखिर में हताश हो गया कि इस स्थिति में तब जो बेइज्जती कराना अच्छा है कि आप बाहर निकल जाओ। आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में आपका क्या विचार है? मैं पार्टी का काम करूँगा, जो भी पार्टी मुझे अच्छी लगेगी उसका काम करूँगा, और जो अच्छा आदमी होगा उसका साथ दूंगा। यानी अभी तक तो कोई निर्णय नहीं किया? नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं किया। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ अभी। मेड़ता क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतें खींवसर में, आप एक सक्रिय राजनेता हैं। इसमें ऐसे स्थिति में आगामी विधानसभा जो चुनाव 13 तारीख को होने जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका है? कोई हमारे क्या भूमिका? हमारा चुनाव तो ज्योति लड़ रही है, उसकी जिम्मेदारी है। हमारा तो जिम्मेदारी दी नहीं कोई, मतलब हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ना हमसे पूछा गया है, ना हमें बुलाया गया है। पुराने कार्यकर्ताओं को, जो भाजपा के कार्यकर्ता, किसी को भी नहीं बुलाया गया वहाँ पे। हमारे एमएलए साहब ठेका ले रखा मेड़ता वालों ने। वो सबसे बड़ी बात तो वो गलत काम ये कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी चुनाव में किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे हनुमान बेनीवाल हो चाहे हमारे एमएलए साहब हो। बहुत गलत बात है किसी को अच्छा बोलना, तो कि वो ऐसा वो ऐसा नहीं, सब ऐसे नहीं। जो है आप अपनी नीति की बात करिए।
चुनाव फेयर होने चाहिए। जो ज्योति करी चुनाव में लड़ूंगी वो तो जयपुर में जाके ज्वाइन करा रही, किसको ज्वाइन किया है? जिनके पास 2 वोट नहीं है उनको आप जाके जयपुर ज्वाइन करा रहे हो, और यहाँ क्षेत्र को सुना छोड़ रखा है। प्रचार करो ना आके यहाँ पे। लेकिन क्यों ये बीजेपी के नहीं है, इनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, इनका खुद का स्वार्थ, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इनको नहीं हटाएंगे तो बीजेपी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। आप जिला परिषद सदस्य हैं और आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पाए, इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? भ्रष्टाचार। मेरे को जिला प्रमुख का नंबर था, मुझे नहीं बनाया, मेरे से 3 करोड़ मांगे गए, नहीं दिए, तो ही मैंने सब्र किया कि भी मेरे काम होंगे। 4 साल में मैं कोई काम नहीं करा पाया हूँ। मेरे को जनता बहुत परेशान कर रही है कि भंवर सिंह ने इतना काम कराया, तुम कुछ भी काम नहीं करा रहे हो। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये स्टेप जाना पड़ा कि मैंने आज पार्टी छोड़ी है और सदस्यता छोड़ी है। आपके कहने के अनुसार जिला परिषद में रिश्वतखोरी का मामला है? पूर्ण रूप से मैंने मीटिंग में कहा है, आपके अभी नहीं कह रहा हूँ, मैंने जिला परिषद की मीटिंग में कहा है, जिसपे प्रमुख से मेरी जिद बहस हुई है। उसने मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल किया मेरे लिए और बाद में माफी मांगी है। परसेंटेज चलते हैं साहब? अब ये तो परसेंटेज लेता है या रुपए लेते हैं वो तो सबको मालूम है। फिर भी आप जिला परिषद में हैं, किस परसेंटेज का क्या मामला है, थोड़ा सा खुला करें आप। नहीं, मेरे सामने तो उनकी बात करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे लिखे हुए पे कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई कहता है 10% ले रहे हैं, कोई करा, अच्छा वो खुद तो बात करते हैं, प्रमुख साहब तो बात करते ही नहीं। उनका बेटा करता सारा काम, मोहन नाम है उसका, वो करता सारे काम। अच्छा, सबके जो आप जिला प्रमुख है उनका बेटा है वो काम देखता है पूरा? वो काम सारा वो देखता है। जी, आगे की कोई रणनीति साहब? बिल्कुल, मैं इसकी खिलाफत करूंगा। जी ज्योति मिर्धा जहाँ जाएगी उसकी खिलाफत की जाएगी। अगर भाजपा में ये रहेगी तो इसकी खिलाफत की जाएगी। जी और प्रमुख साहब भी अगर कहीं, हमारे जिला प्रमुख के एक पंचायत में आज तक गया बता दो, एक भी पंचायत में आज तक गया तो आपके क्षेत्र में आया बता दो। जिला प्रमुख पूरे जिले का मालिक है, एक MP से बड़ी पोस्ट है। जी कहीं गया बता दो, क्यों? पैसे लेता है वो आदमी, जनता भी नहीं जा सकता। हम जाते हैं, बेधर जाते हैं, आज कोई एक भी आदमी कह दे क्या भाई क्या है क्या नहीं है। आगे राजनीति के अलावा आपका क्या रहेगा? सामाजिक काम, बिल्कुल मैं जनता का काम करूंगा, घर नहीं बैठूंगा, जी एक्टिव रहूंगा। और जनता का जो जनता मेरे पास आएगी, जिस काम के लिए आएगी, अब मैं मुखर हूँ, अब मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ और बोलूँगा। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आप में क्या घुटन महसूस कर रहे थे? दम घुट गया, घुटन नहीं घुट गया हमारा दम, जब जगह छोड़ा है। बहुत सहन किया हमने, 4 साल से सहन कर रहे हैं इस चीज़ को।